नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पे। तो खगड़िया में एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजेश वर्मा सभा पर सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सभा में शामिल होने के लिए कभी सीएम पहुंच रहे हैं, कभी जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है। चिराग पासवान ने भी जोर लगाया हुआ है ताकि लगातार जो राजेश वर्मा है उन्हें जिताने के लिए जोर लगाया जा रहा है तमाम एनडीए के नेताओं द्वारा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद राजेश वर्मा है और बड़ी सभा एक बार फिर से आयोजित की गई है और लगातार तमाम जितने भी एनडीए के नेता हैं वो सभा पर सभाएं किए जा रहे हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है वोटिंग में, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, जब लोगों का भरपूर आपको आशीर्वाद मिले, लोगों का समर्थन मिले, अभिभावकों का मार्गदर्शन मिले, तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि लोग हृदय से आपके साथ हैं। और महागठबंधन के जो हमारे साथी हैं जिनके पास कोई विज़न और ये नहीं है क्या किस तरीके से वो क्या काम करेंगे, और आश्चर्य की बात ये है कि जब आपके पास विज़न नहीं है तब आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे आम जनता को कहीं भी प्रभावित नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ उनका सीपीआईएम के कैंडिडेट का जो मैनिफेस्टो आया है वो हर एक भारतीय को डराने वाला है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो वापस जो है 370 को लागू करेंगे, बहाल करेंगे। उन्होंने कहा है कि परमाणु जो शस्त्र है उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से डिफ्यूज़ कराएंगे, उसको हटा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो देश हित में है कि देश विरोध में है। तो उनके मैनिफेस्टो में ये है कि चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध कल भी थे और आगे भी बहुत अच्छे संबंध रखूँगा। तो मुझे लगता है कि वो मैनिफेस्टो उनका जो है वो हिंदुस्तान में तो नहीं बना है। अब वो जहाँ से भी बना है, जहाँ से भी गाइड हो रहे हैं, लोगों को सब पता चल रहा है, सब समझ आ रहा है। और आने वाले वक्त में लोग अपना निर्णय भरपूर मत से देने का काम करेंगे। हम लोग आश्वस्त है, बस मार्जिन देखना है कितना रहेगा। अच्छा, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं वोटिंग में, अगर कह लिया जाए तो मुश्किल से 4 दिन भी नहीं बचे हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, 5 दिन अभी बाकी हैं। तो ऐसे में एक्साइटमेंट कितना है, या फिर अगर कह लिया जाए डर, एक मिक्स फीलिंग होती है, तो वो क्या लगता है? अब डर नहीं, अब सिर्फ आत्मविश्वास है। अब कहीं भी हेजिटेशन नहीं, अब पूरी तरीके से लोगों का भरपूर स्नेह जो मिला है उसके बाद हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम लोग बस इस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए आगे की रूपरेखा को कैसे सुनिश्चित करना है, हम लोग उसके लिए अब आगे की तैयारी करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव प्रचार इसके बाद शुरू हो जाएगा, वो भी कल नामांकन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र जाएंगे। हम लोग का सबका ये प्रयास है कि 5 की 5 सीट हमारे नेता की और 40 की 40 सीट एनडीए की बिहार से कैसे जीते, इसके लिए हम लोग अपना 100% देने का काम करेंगे। एक गिलहरी के रूप में एक छोटा रोल जो मेरा हो सकता है, मैं वो अदा करने का काम करूँगा। चिराग पासवान भी लगातार साथ दे रहे हैं, आपके लिए सभाएं करते हुए नजर आ रहे। कल उन्होंने कहा भी कि राजेश जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत करे, आपके कंधों पर हाथ रखा और उनकी मेहनत सफल हो। नहीं, बिल्कुल वो एक बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरीके से मुझे नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये तो आप प्रत्यक्ष रूप से जो आप सभाओं में देख रहे हैं वो अलग है, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन उनके तरफ से मुझे कॉल मैसेज के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। हर दिन वो मुझे मोटिवेट करते हैं और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ डायरेक्शन उनकी तरफ से मिलता है। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस नेता का सिपाही हूँ जिस नेता ने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को निकाला, और जो विपरीत परिस्थिति से लड़कर पार कर जाता है फिर उस नेता को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे नेता को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपने नेता के साथ पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट हैं। अच्छा, मार्जिन की जहाँ तक बात हो रही थी, मार्जिन की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे में अगर ओपोनेंट कहे जाए आपके, तो ओपोनेंट साफ तौर से कह रहे हैं 30 और 70 का मार्जिन होगा। 30% लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे और माफ़ कीजिएगा 70% लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे और 30% ही केवल आपके पक्ष में आएंगे। ये बोल के वो खुश हो लें 4 जून तक, क्या आपत्ति है इसमें? हम कहते हैं कि वो बोल दें कि पूरा वोट उन्हीं को मिल रहा है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसमें वो अगर खुश हो जा रहे हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और अगर व्यक्तिगत विरोध नहीं है तो थोड़ा देर के लिए अगर मेरे कारण से कोई भाई खुश हो जा रहा है तो उसको खुश हो जाने देना चाहिए। चलिए, सभा के बाद भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसे में राजेश वर्मा से बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना। और सभा से पहले
वो साफ तौर से ये कह रहे थे कि जिनको खुश होना है हो जाए, लेकिन 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे उस वक्त पता चलेगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, सिमरी बख्तियारपुर।